और फिर वो यहाँ टिकते हैं, उनका नूरी स्वरूप, वो स्वरूप जहाँ से रोशनी आ रही है, वो यहाँ टिकता है ताकि वो हमें अंदर की दुनिया में लेके जाए और हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलवाए। इसीलिए जो अनवारे दोष बताया गया है, यहाँ इस शेर में बहुत गहरा मीनिंग है। एक तो अनवारे दोष पिता परमेश्वर कि उनकी नज़दीकी तब मिलेगी जब हम भारी आंखों से उन्हें नहीं देखेंगे, भारी कान से नहीं सुनेंगे, तो वो कैसे करेंगे हम, जब ये शिव नेत्र खुलेगा। और दूसरा जो अनवारे दोष का वर्ड यूज़ किया गया है, वो हमारे सदगुरु के नूरी स्वरूप का बताया गया है कि जब हम अभ्यास करते हैं, जब हम शरीर को शांत करते हैं, जब हम मन को शांत करते हैं, तो फिर हम जो हमारी सूरत की धारा है, जो हमारी आत्मा इस शरीर में बिखरी, उसको इकार कर पाते हैं। उसको इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर शिव नेत्र पर वो सारे कारण इकट्ठे होंगे, तो तब वहाँ हम रोशनियाँ को देखते हुए, इन आँखों से नहीं लेकिन ये 10वें द्वार से, ये शिव नेत्र से, सिंगल या थर्ड आई से, जब उनको पार करेंगे, आसमान से तारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करेंगे, तो हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। वो स्वरूप जहाँ से रोशनी निकली है, उस स्वरूप को अनवारे दोष कहा गया। और वो स्वरूप जो हमारे सदगुरु का अंदर में है, वो ये बाहरी आँखों से देख नहीं सकता। बाहरी आँखों से तो हम उनके शारीरिक रूप को देखते हैं, और सही मदद अध्यात्म के रास्ते पर हमें अंदर की दुनिया में मिलती है। तो बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है, और हम जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो हम ज़रूर पिता परमेश्वर को पालेंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया है, इसी गज़ल के ये एक और शेर है कि क्या कहें दर्शन तसव्वुर की करम फरमाइयाँ। तो फरमा रहे हैं कि जो ध्यान टिकाने का तरीका है, जो मेडिटेशन का तरीका है, तसव्वुर उसे कहा गया है, कि उसकी क्या क्या दातें हैं, वो उसको कैसे समझाएं कि जब इंसान ध्यान टिकाता है तो उस इंसान को क्या मिलता है। वो कहते हैं उसको समझाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि जब हम ध्यान टिकाते हैं, तो ध्यान टिकाना, सही तरीके से ध्यान टिकाना एक कंसंट्रेशन करने का तरीका है, कि हम अपने सामने एकाग्र होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं, ताकि हम अंदर के दृश्यों को देख पाएँ। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, तो बाहर की दुनिया की चीज़ें हम और सक्सेसफुली कर सकते हैं, उनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थोड़े समय में बहुत कुछ ज्ञान पा सकते हैं। कुछ भी काम कर रहे हैं थोड़ी देर में कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि अभ्यास करने का तरीका शांत होने का तरीका है। शरीर को शांत करना, फिर मन को शांत करना, ताकि हम शांति की अवस्था में पहुँचें, तभी हम अंदर की दुनिया में चल पाएंगे। अगर बाहर की दुनिया की हलचल में रहेंगे तो हम कभी भी कुछ पा नहीं सकेंगे। तो दूसरी मदद जो हमें मिलती है कि हम एक शांत अवस्था में रहने की आदत डाल लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में शांति, हमारी ज़िंदगी में प्रेम आना शुरू हो जाता है। शांति से हम औरों से मिलते हैं, हमारी बातचीत आराम से होती है, हम गुस्से में नहीं आते, हम आराम से हर एक चीज़ को करते हैं, ताकि हमारे और हमारे अंग संग जिनसे भी हम मिलते हैं, सारा देरा शांति से भर जाए। तीसरी चीज़ जो दात हमें मिलती है वो ये है कि प्रभु प्रेम के महासागर हैं, और हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते भी प्रेम से भरपूर है। तो जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, और जब हमें
अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं और फिर वो हमें अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं, तो हम एक प्रेम की दुनिया में जीने के आदी हो जाते हैं। प्रभु का प्रेम हमारे रग रग में समाना शुरू हो जाता है, उसका हम अनुभव करते हैं। और उस प्रेम की खुशबू फिर जब हम अभ्यास से बाहर भी होते हैं तो हमारे अंग संग फैलने शुरू हो जाती है, तो हमें हर एक से लगाव हो जाता है। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को के अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। ये अनुभव तब होता है जब हमें अपने अंदर प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है। अगर अपने अंदर कुछ प्रेम नहीं होगा तो बाहर नहीं आएगा, अगर अंदर मिठास नहीं होगी तो बाहर नहीं निकलेगी। तो अंदर जब प्रभु के प्रेम का इंसान अनुभव करता है तो वो फिर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और ये तो सब बाहर की देन है। असली देन अध्यात्म की वो है कि हम जिस ध्येय से इस शरीर में पहुंचे हैं, जिस ध्येय से प्रभु ने हमें मानव चोला दिया है, जो कि अपने आप को जानना है, सही रूप में जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस ध्येय को हम अध्यात्म के रास्ते पर चलकर, अभ्यास कर कर, भजन सिमरन कर कर, मेडिटेट कर कर उस ध्येय को पूरा कर पाते हैं। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसे वैसे अंदर की दुनिया, अध्यात्म की दुनिया की हमें जानकारी मिलती है। और जैसे जैसे जानकारी मिलती है हमारी आत्मा की तरक्की अंदर की दुनिया में और होती चली जाती है। और हम जब ये पिंड का देश, जो ये बाहर की दुनिया है, यहाँ से ध्यान रख के अंदर की ओर जाते हैं तो अंदर में अण्ड ब्रह्मांड पार ब्रह्म को पार करते सचखंड में पहुँचते हैं। तो फिर असलियत में हमारी आत्मा का मिलाप पहले अपने सद्गुरु में होता है और वो फिर हमें प्रभु में लीन करा देते हैं, तो हम अपने मकसद को पूरा कर पाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि क्या कहें दर्शन तसव्वुर की करम फरमाइयाँ, कि इतनी देने हैं अभ्यास करने की, मेडिटेट करने की, भजन सिमरन करने की, कि उनका बयान करना बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी देन क्या है वो अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि बंद की आंखें नजर आने लगे अनवारे दोस्त। तो वो संत दर्शन सिंह जी महाराज अपनी स्टेट की बात कर रहे हैं, किस स्टेट में वो पहुंच गए थे, जिसमें कि आंखें बंद की तो उन्हें अपने सद्गुरु के दर्शन हुए, आंखें बंद की पिता परमेश्वर के दर्शन हुए। किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पूछा कि सचखंड में जाने में कितनी देर लगती है, तो उन्होंने आंखें बंद करी और खोलने कहा मैं सचखंड से हुआ हूँ। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज उस अवस्था की बात कर रहे हैं कि आंखें बंद की तो हम लोग जो पिता परमेश्वर को पा रहे हैं, हमारे लिए आंखें बंद की तो हम ये रोशनियाँ और ये सितारे, चंद्रमा और सूर्य को एकदम से पार करके अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँच गया, ताकि हमें कुछ देर नहीं लगी उस वहाँ तक पहुँचने में। और फिर वो हमें अब अंदर की दुनिया में लेके जाएंगे। और जब हमारा अभ्यास बहुत अच्छा होगा तो हो सकता है कि हमने आंखें बंद की, अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचे और उन्होंने उसी क्षण में हमें प्रभु में लीन कर दिया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि अध्यात्म के रास्ते पर चलने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और हम बहुत सी बार इस दुनिया में सिर्फ बाहर की चीज़ें ही पाने की कोशिश करते हैं। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम में से कईयों को परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और बहुतों को दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के शारीरिक रूप में दर्शन हुए। हम में से कईयों को इन महापुरुषों ने नाम की देन भी दी। और अगर हम देखें कि ये हमें सब कुछ देने के लिए आए थे, ये चाहते थे हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो, चाहते थे हमारी जिंदगी का
जो देह है वो पूरा हो। लेकिन हमने उनसे क्या मांगा? कभी तो हमने कहा जी हमें शरीर में तकलीफ हो गई है वो दूर हो जाए, कभी हमने चाहा कि वो मेरी नौकरी नहीं लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, कभी हमने चाहा कि शादी नहीं हो रही, बच्चों की शादी हो जाए, और जिनकी शादी होगी उन्होंने चाहा हमारे बच्चे नहीं हो रहे, हमारे बच्चे हो जाए। तो हम लोग सब बाहर की चीज़ें ही मांगते रहे, ये भूल गए कि वो हमें पिता परमेश्वर देने के लिए आए थे, उनसे जोड़ने के लिए आए थे, उनसे मिलाने के लिए आए थे। और अगर हमने प्रभु को पा लिया होता तो ये सब चीज़ें अपने आप ही मिल जाती। जिसने राजा को पा लिया उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमें प्रभु को पाना है, हम ये छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम सबके कर्म हैं जिनका हमें मालूम नहीं। और कर्म ज़िंदगी में आते हैं, कभी तकलीफ़ आती है एक किस्म की, कभी दूसरी कट भी जाती है। और हमारे महापुरुष हमें मदद करते हैं उनको काटने के लिए, क्योंकि जब तक सारे कर्म कटेंगे नहीं हम 84 लाख जीवन से छुटकारा पा ही नहीं सकते। तो उनमें मदद भी मिलती है हमें। और हम क्योंकि चाहे अपने आप को बहुत सियाने समझते, इतने सियाने हैं नहीं, तो हम फिर और कर्म बनाते जाते हैं। ज़रूरी नहीं जो हमारे समझाया गया उस पर हम अमल करें, हम फिर रोज़ाना यहाँ भी कर्म बनाते हैं, वहाँ भी बनाते हैं, वहाँ भी उनके लिए भी तो भुगतान करना पड़ता है। ये तो ठीक है कि संचित कर्म तो नामदान के समय पे हमारे सदगुरु ने ले लिए और हमारा छुटकारा हो गया। रोज़ाना बनाएंगे कर्म तो कुछ भुगतान तो करना पड़ेगा। तो महापुरुष बार बार तभी समझाते हैं कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, जितना ज़्यादा हो सके सिमरन करें, दिन भर ध्यान प्रभु की ओर करें, भजन अभ्यास रोज़ाना करें, ताकि रोज़ के कर्म जो बना रहे हैं वो करते चले जाएं, सबके साथ जुड़ें, अंदर की दुनिया में बढ़ें। पिता परमेश्वर को हमें शिव नेत्र से 10वें द्वार से देख सकते हैं, इन आँखों से देख नहीं सकते, इन कानों से सुन नहीं सकते। वहाँ तक पहुँचें, और पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि हमें हर किस्म की मदद मिलेगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर हम सबसे दूर नहीं, उनका जलवा, उनकी रोशनी जो कि अंधेरे को दूर कर देती है, हमारे भीतर है, हमारी आत्मा के अंग संग है। आत्मा की जानकारी पाएं, आत्मा पर ध्यान दें, आत्मा को विकार करें, आत्मा को उड़ान दें, ताकि हम यहाँ शिव नेत्र पर पहुँचें, अपने सदगुरु की मदद से अंदर की दुनिया में जाएं और प्रभु के जो दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव करें। उसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई है, और उस ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हुए हम पिता परमेश्वर के अंग संग हो जाएं। तेरे दर्शन को बलिहारा, 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 दर्शन को बलिहारा, तेरे 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 दर्शन को बलिहारा, तेरे
दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करने हारा। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करने हारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा। जपो तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए, जो राखे त्यों रहिए। तुध भावे ता नाम जपावे, नाम जपावे, नाम जपावे। तुध भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए, सुख तेरा देता लइए। तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को। सारे कृपा करो जी। दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को बलिहारा, तेरे दर्शन को